मनोज तिवारी की तस्वीरें सामने आ रही हैं। देखिए वो पूजा कर रहे हैं और इसके बाद मतदान करने के लिए जाएंगे। उनके सामने गठबंधन के उम्मीदवार कन्हैया कुमार हैं। तो ये तस्वीरें मनोज तिवारी की पूजा करते हुए, पूजा करने के बाद मतदान करने के लिए जाने वाले हैं मनोज तिवारी। लेकिन दूसरी तरफ उनके प्रतिद्वंदी हैं कन्हैया कुमार। तो दिल्ली में 7 सीटें और इन 7 सीटों पर आज हो रहा है मतदान। आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि जो स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, जो मजबूत गढ़ हैं गठबंधन के यानी इंडिया अलायंस के, वहां पर बैरिकेड्स दूर लगाए गए हैं। लोगों को दिक्कत हो रही है, समय लग रहा है। लेकिन इस बीच छठे चरण के लिए मतदान जोर शोर से जारी है। बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। हमारे साथ आनंद भी जुड़े हुए हैं लगातार। आनंद, मनोज तिवारी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं, जिसमें आतिशी की तरफ से आरोप लगाया गया। उनका कहना है कि चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए जिस तरह के हालात हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां आप मौजूद हैं, बाकी जगहों से भी हम देख रहे हैं कि बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। सुबह से ही लाइन लगाकर मतदान हो रहा है। जी बिल्कुल, मैं जिस सीट पे हूँ मोती बाग दिल्ली का एरिया है और यहाँ पे जो है सुबह से ही बहुत सारे वोटर्स हमको नज़र आ रहे हैं। और उसकी वजह ये भी है कि जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे कि जागरूकता भी है और तापमान भी एक असर है। लोग जल्दी जल्दी अपने अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे वोटर्स हैं जो वोट दे के आए हैं। सर, आप वोट दे के आए हैं, जरा एक बार हमें दिखा दीजिए। तो हमने देखा कि यहाँ पे हम सुबह से हम देख रहे हैं कि भारी तादाद में लोग यहाँ पे आ रहे हैं, अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं। आपका किन मुद्दों को लेकर आपने वोट किया? हमने स्टेबिलिटी ऑफ द नेशन के लिए दिया है, सुरक्षा जो है डिफेंस ऑफ द नेशन करके उसके नाम पे वोट दिया है। जो सरकार हमें कॉन्फिडेंस देती है इस वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए। और देखिए इस वक्त तस्वीरें बड़ी खास नजर आ रही हैं। मनोज तिवारी बीजेपी के सिटिंग सांसद, 2 बार के सांसद, 2014 और 2019 में इस सीट से जीते। तीसरी बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने उन पर भरोसा किया है, मतदान करने निकल रहे हैं और उससे पहले पूजा अर्चना के बाद अपनी बिटिया से टीका लगवाते हुए नजर आ रहे हैं। पूरे परिवार के साथ नजर आ रहे हैं। मनोज तिवारी एकमात्र दिल्ली के सांसद जिन पर पार्टी ने फिर से भरोसा किया है, क्योंकि 7 में से 6 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने। और मनोज तिवारी एकमात्र ऐसे कैंडिडेट जो कि अपनी सीट बचा पाए। एक बार फिर बीजेपी के कैंडिडेट हैं। तीसरी बार यानी जीत की हैट्रिक लगाने का दावा इस बार मनोज तिवारी कर रहे हैं। और ये तस्वीरें इस वक्त उनके घर से हम देख रहे हैं, जहां पर पूजा अर्चना के बाद मनोज तिवारी अब अपने घर से निकल रहे हैं। समीर चौगांवकर जी, इन तस्वीरों पर भी एक टिप्पणी और साथ ही साथ दिल्ली में इस बार मुकाबला कितना दिलचस्प, क्योंकि पहली बार ऐसा है जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर बीजेपी का मुकाबला करते हुए नजर आ रहे हैं। चुनौती बीजेपी के लिए बढ़ गई है, यह आप मानते हैं क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की किसी भी चुनाव को बहुत आराम से नहीं लेती है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को चुनौती मानती है और उस हिसाब से पूरे 5 साल संगठन के लिए काम करता रहता है। प्रधानमंत्री मोदी इतनी रैलियां कर रहे हैं, ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किसी चुनाव को बहुत लाइटली नहीं लेती है। रही बात उत्तर पूर्वी सीट से चुनाव लड़ रहे मनोज तिवारी की, तो पार्टी ने सिर्फ इस एक टिक को कंटिन्यू रखा है। बाकी 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार बदल दिए। कांग्रेस ने यहाँ से कन्हैया कुमार को टिकट दिया। मुझे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी आराम से जीतेगी। भले ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रहे हो, भारतीय जनता पार्टी का 57% का वोट बैंक है दिल्ली के अंदर, जो 2019 में मिला था उसमें बढ़ोतरी होने वाली है। ठीक है, आपके मुताबिक बढ़ोतरी होने वाली है। भी भारतीय जनता पार्टी को रोक सके, मुझे इसकी संभावना बिल्कुल नहीं लगती। और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस समीर जी के मुताबिक मिलकर भी बीजेपी को रोक नहीं सकती। लेकिन देखिए, एक तरफ मनोज तिवारी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो घर से पूजा अर्चना करने के बाद बाहर निकल रहे हैं, बेटी ने टीका किया। तो दूसरी तरफ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महबूबा मुफ्ती की, वो अपना वोट डालने के लिए पहुंची हैं। और पिछले चरण के मतदान में भी लगातार जो एक बहुत सकारात्मक संकेत मिला है जम्मू कश्मीर से, वो ये कि बड़ी संख्या में लोग मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे साथ महराज जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। लेकिन मनोज तिवारी भी मीडिया से बात करने वाले हैं, उनकी बात भी सुननी बहुत दिलचस्प होगी। दिल्ली में तीसरी बार किस्मत आजमाने के लिए मैदान में उतरे हैं, हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है मनोज तिवारी। मीडिया यहां पर मौजूद है। पूजा अर्चना करने के बाद लगाकर यहां से बाहर निकल रहे हैं। तो देखिए, दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती भी मीडिया से बात करने के लिए तैयार है। कॉमन ले लो। अरे नहीं यार, कॉमन नहीं, कॉमन नहीं, आप कर लेना इसके बाद। एक ज्वाइंट बाइट हो जाए।
नहीं आती। आपकी लीडर ने रेड फोर्ट से ऐलान किया था जम्मू कश्मीर में साफ सुथरे इलेक्शन कराएंगे वाजपेयी जी ने, और आज आप सारा बर्बाद कर रहे हो यहाँ पर। गिरफ्तार किए होंगे उसमें हमें तो गिनती ही हम भूल गए हैं। आप देखिए अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट के हर थाने में आपको पीडीपी के पोलिंग एजेंट मिलेंगे, चाहे अशमुकाम हो, पहलगाम हो, दयालगाम हो, अनंतनाग हो, बिजबेड़ा हो। आप जहां भी जाएंगे, कुकरनाग, लारनू, वेरीनाग, हर जगह हमारे लोग बंद है। और जहां लोगों को बंद नहीं करते हैं वहां मशीनें बंद की गई हैं। आप गढ़ोल में मशीन बंद है, और भी कई जगह पे मशीन को खराब करने की शिकायत आ रही है, सिर्फ महबूबा मुफ्ती को रोकने के लिए। मैं एलजी साहब से कहना चाहती हूं, अगर आपको मुझसे इतना डर लगता है महबूबा मुफ्ती से, मुझे सीधे कहना था मैं इलेक्शन ही नहीं लड़ती। चलिए, क्या एश्योरेंस आपको मिली अपना मतदान? तो महबूबा बहुत मुफ्ती ये कहते अच्छी सुबह हुई है। सुबह से ही लोग अपने अपने बूथ पे बहुत गुस्से में जमा हैं। मैं यहाँ से सीधे जाऊँगा अपने वोट करने घोंडा विधानसभा में, जमुना बिहार। और कहते हैं ना कि जब भगवान सूर्य के किरणों से जैसे ही साक्षात्कार हुआ, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये देश के लिए आज बहुत बड़ा योगदान दिल्ली का भी होने जा रहा है, ऐसा महसूस कर रहा हूँ। चुनाव से ठीक पहले कोई चुनौती नहीं हो सकता जब भारत की रफ्तार इतनी तेजी से चल रही हो। चुनौती जो लोग हैं वो अपनी पार्टी के लिए है, जिसके आने से उनकी पार्टी ही खंड खंड हो गई हो, वो दूसरे को चुनौती क्या दे सकते हैं। रही बात कि अब ये देश भारत माता की जय के साथ है। जो भारत के टुकड़े टुकड़े करने की मंशा रखते हैं, जो खुद ही देशद्रोह के आरोप में हों, वो शायद आज घूमेंगे भी नहीं, दिखेंगे भी नहीं। अभी से उनकी टूरिस्ट होने, जो टूरिज़्म का समय था, पूरा हो जाएगा। बहरहाल लोकतंत्र का हम सम्मान करते हैं, और अब सेना का सम्मान करने वाला जीतेगा, सेना को गाली देने वाला नहीं।